हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेप्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी ऑल नो दैट हाउ माउंटेन्स फॉर्म, बट वी डोंट नो हाउ माउंटेन्स मूव। In this topic we will understand how mountains move. These are some key process of movement of mountains which include the recumbent folding. It is a very important topic. A low angle thrusting, ductile and brittle deformation of mountains, decollement horizons, and gravitational spreading. The folding of these mountains result in these structures, which include tectonic window, lip, imbricate thrust pipe. We will understand them in detail further. So let's move forward. So firstly discuss what are names. Names are large sheets of rock transported tens to hundreds of kilometers from their original site. If we try to understand in our normal language, जब किसी माउंटेन का कुछ हिस्सा उसके मेन बॉडी से टूटकर 100 या उससे भी अधिक किलोमीटर दूर, 10 से 100 किलोमीटर दूर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, उसे हम नेप्स कहते हैं। अब नाउ यू विल वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम रिकम्बेंट फोल्डिंग कहते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल फोल्ड है माउंटेन का, ठीक है। ओवर द टाइम इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ये फोल्ड मूवमेंट ऐसे हो जाता है। कुछ समय बाद जब प्रेशर इस पर और ज़्यादा होता है, ये ओवरटर्न फोल्ड कहलाता है। ये नॉर्मल फोल्ड है, ये ओवरटर्न फोल्ड है। तो ये जो दो साइड का प्रोसेस है, यहाँ पे ये इस वे में हो जाता है। अब जब ये फोल्ड इतना ज़्यादा बेंड हो गया है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला इसका पार्ट टूट के अलग हो जाएगा। जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा और ये अपने ओरिजिनल प्लेस से 10 से 100 किलोमीटर दूर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर नेप्स। ये जो नेप्स होते हैं वो यंगर रॉक्स के ऊपर जाके सेट हो जाते हैं अलोंग लो एंगल थ्रस्ट और बाय रिकम्बेंट फोल्डिंग। ये मैंने अभी आपको बताया। जो ओल्डर रॉक्स होते हैं, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जब ऐसे फोल्डिंग वाला प्रोसेस होएगा तो ये काफ़ी ओल्ड रॉक होगी, काफ़ी टाइम पहले बनी होगी। ये ओल्ड रॉक जाके यंग रॉक पे सेटल हो जाती है। ओके, यहाँ पे ये एक कीवर्ड दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। electronous sheets. Naps are large electronous sheets of rock displaced several kilometers from their original position. तो इस कीवर्ड का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जाए। ओके, this is typically low angle thrust faults or as recumbent fault. The same keywords are here also. So that older rocks override younger strata in organic belt. This is a diagrammatical illustration. आप इसे देखिए। यहाँ पे एक younger rock है, these are older rock which are overriding younger rocks. These are long angle thrust fault. अब ये एक काफ़ी important चीज़ है कि जो नेप्स होते हैं उनका स्टीप स्लोप नहीं होता है, दे आर वेरी लो एंगल थ्रस्ट faults. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि उनका स्टीप स्लोप नहीं होता है। अब इनकी जो टेक्टोनिक सेटिंग होती है वो क्या होती है, लेट्स लुक एट इट। दे फॉर्म इन स्ट्रॉन्गली कंप्रेशनल रिजाइम्स। अब जब फोल्ड ऐसे हो रहा है तो उसमें कंप्रेशन तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी ज़्यादा देखा ही जाएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंप्रेशनल रिजाइम में फॉर्म होते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद कॉन्टिनेंटल कोलिजन एंड क्रस्टल शॉर्टनिंग. It is quite explainable that when two continents will collide this way, बीच में जो compressed होगा वो एरिया भी टूट के अलग हो जाता है। ये काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है रिकम्बेंट फोल्ड का। ये नॉर्मल फोल्ड माना गया है, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड होता है जिसकी जो एक्साइल है वो थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाए। ये ओवर फोल्ड होता है और दिस इज कॉल्ड द रिकम्बेंट फोल्ड, जब ये हिस्सा टूट के अलग हो जाए इसका। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Alpine Himalaya type orogenies, buoyant continental crust resists subduction, horizontal compression thickens the crust. तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों साइड से, अगर कॉन्टिनेंट है तो इट मीन्स उनकी डेंसिटी कुछ हद तक काफ़ी सेम है, और जब बायोंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है तो दोनों ही साइड की प्लेट रेसिस्ट करती हैं सबडक्ट करने में, और वो एक दूसरे से आमने सामने टकराती हैं। जब वो टकराएंगी तो उनके बीच में जो भी चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियन क्रस्ट होती तो वी ऑल नो दैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज क्वाइट मोर डेंस देन कॉन्टिनेंटल, and oceanic crust will subduct under continental, and this way this process work. But in continental
collision, this doesn't work out. So recumbent folding के बारे में हम देख चुके हैं already. What it is? It intense compression which produce recumbent fold or axial planes and overturned limbs, preconditioning rocks for detachment as fold names. Low angle thrust faulting होता है, ये ductile and brittle deformation होता है. Ductile behavior obvious होगा, वो stretch होगा तभी तो टूट के अलग निकलेगा वहाँ से. शैलो लेवल होते हैं इसलिए ब्रिटल बिहेवियर होता है. इट्स इंट्रैक्शन इनेबल्स लार्ज हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट. हॉरिजॉन्टल ही होएगा, ऐसे ऊपर की तरफ तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं जाएगा. जब कोई ऐसी चीज़ टूट के जाती है तो आगे की तरफ बढ़ेगी ना, ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी ना बढ़ जाएगी. ठीक है. सो इसमें डिकॉलमेंट हॉरिजन्स होते हैं. इसमें जो डिटैचमेंट होती है वो वीक लेयर के आसपास होती है, जैसे कि जो शेल्स रॉक आपने सुना होगा जिनमें शेल गैस मिलती है, वो काफ़ी वीक पार्ट होता है रॉक का. क्ले evaporates and overpressure fluid rich layers. These act as lubricated glide planes. Okay. So gravitational spreading and sliding होता है. जिस तरफ फोल्ड का स्लोप होगा उसी साइड ग्रेविटी में ये पार्ट नेप्स का मूव करना स्टार्ट कर देता है. Crustal thickening and overthickening. Crustal thickening and overthickening. Continued compression leads to overthickened crust which becomes gravitationally unstable. अब इतना अगर आप किसी चीज़ को ऐसे कंप्रेस किए जा रहे तो ये वाला हिस्सा काफ़ी भारी हो जाता है. अब वो ग्रेविटेशनली अनस्टेबल रहेगा. एक हाइट पे जाके अगर उसमें वेट इतना ज़्यादा या प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो वो टूट के अपनी पोजीशन चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करेगा. नेक्स्ट है स्टैग नेप सिस्टम. मल्टीपल थ्रस्ट शीट्स होते हैं इसमें. इम्ब्रिकेट थ्रस्ट फाइल थ्रस्ट शीट स्टैग्ड वन अबव अनदर, एक शीट के ऊपर दूसरी से हो जाती है. जो लिप्स होते हैं वो आइसोलेटेड इरोजनल रेमनेट्स होते हैं नेप्स के. एंड दे रेस्ट ऑन यंगर रॉक्स. जैसे कि ये कोई यंगर रॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक कोई नेप जाके रेस्ट कर रहा है, बाकी सब इरोड होके हिस्सा वहाँ का क्लीन हो चुका है. एक अकेली खड़ी हुई चट्टान, उसे हम लिप कहते हैं. अब जो टेक्टोनिक विंडो होती है वो एक इरोजनल ओपनिंग होती है जो एक्सपोज करती है ऑटोक्थोनस रॉक्स को बिनीथ एलोक्थोनस नेप शीट्स. अब ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन. अब इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है कि क्रिस्टल शॉर्टनिंग होती है. ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप याद कर लीजिए. क्रिस्टल शॉर्टनिंग होती है, थिकनिंग होती है, फोल्डिंग एंड थ्रस्टिंग होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ नेप्स होती है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये वाला जो पार्ट है हैंगिंग वॉल, मूविंग ब्लॉक एंड फुट वॉल, स्टेशनरी ब्लॉक. ये हैंगिंग वॉल उसको बोला गया है जो फोल्ड माउंटेन का हिस्सा टूट के किसी स्टेशनरी ब्लॉक के ऊपर मूव करता है. हैंगिंग वॉल मूव्स ओवर फुट वॉल अलोंग लो एंगल थ्रस्ट फोल्ड्स and folding flow, fracturing, thrusting, combination of ductile flow at depth and brittle thrust near surface drives nape emplacement. ये हम देख चुके हैं. वीक लुब्रिकेट हॉरिजॉन्टल फैसिलिटेट करता है इजी स्लाइडिंग. अब द रीजनल स्लोप जो है इसमें ग्रेविटी असिस्ट करती हैं इन फर्दर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ नेप्स. थिकन क्रस्ट है, ओवर थिकनिंग लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड प्रमोट्स नेप फॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. अब नेक्स्ट है हमारा, ये ऑटोक्थोनस रॉक्स होती हैं और ये एलोक्थोनस रॉक्स होती हैं. ये जब किसी यंगर फोल्ड के ऊपर आके ओल्डर रॉक स्टे करता है, देन दिस इज द प्रोसेस. आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग ओवर हियर. आई थिंक नेम ऑफ दिस इमेजेस इज मिसिंग. कोई नहीं, बट ये इसी का पार्ट रहेगा. जस्ट डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है ये. टेक्टोनिक विंडो जो है वो एक्सपोज करती है ऑटोक्थोनस रॉक्स को. ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए. टेक्टोनिक विंडो क्या करती है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. कंप्रेशनल ओरिएंट्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन, क्रिस्टल शॉर्टनिंग, intense compression causes recumbent folding and development of low angle thrust. Detachment along weak decollement layers, ये भी याद कर लीजिए. decollement is related to weak layers. Aided by ductile flow, brittle thrusting transport large sheets of older rocks, creating a stacked nape system and associated structures. So this is it from my end. I hope I'm able to make you understand the concept of nape, which is called as the movement of mountain also. So thank you for watching. Please like and subscribe my channel, and for any query you can drop a email to me. I will leave my email in description section. अगर आपको कोई और वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो you can drop your comment and I will try to make video on that topic also. Thank you. Have a good day.